38 दिन 38 जिला बिहार की सीरीज में आपका स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ सिवान जिला के अंदर। फिलहाल यहाँ से लेने वाला मैं ट्रेन अपने अगले जिला गोपालगंज के लिए। ये एक पैसेंजर ट्रेन है जो प्लेटफॉर्म 1 से निकलती है सिवान जंक्शन के। वैसे यहाँ का रेलवे स्टेशन भी अभी डेवलपमेंट मोड में है। होपफुली आने वाले सालों में बन के तैयार हो जाएगा अच्छी तरीके से। पहले बोला प्लेटफॉर्म 1, फिर बोला प्लेटफॉर्म 3 और जब प्लेटफॉर्म 1 पे आ गई तो कह रहा प्लेटफॉर्म 1। भागते भागते पहुंचा हूँ। ये ट्रेन हमारी फिलहाल निकल चुके हैं सिवान जंक्शन से। इस सीरीज के स्टार्टिंग में किसी ने कहा था कि बिहार के अंदर कोई भी ट्रेन लेना लेकिन पैसेंजर और लोकल ट्रेन मत लेना। फिलहाल मैं एक पैसेंजर ट्रेन में ही हूँ। हाँ, तो किसी ने कहा था कि बिहार में कोई भी ट्रेन लेना लेकिन पैसेंजर और लोकल ट्रेन नहीं लेना। आज मेरा 10वां दिन है और ये पहली बार है कि मैंने कोई पैसेंजर ट्रेन ली है। हर 1-2 स्टेशन के बाद ये ट्रेन कम से कम 10-10, 20-20 मिनट, आधे घंटे को रुक जा रही है। इस तरीके से तो मुझे लग रहा है मैं शाम तक भी नहीं पहुंच पाऊंगा गोपालगंज, जो कि मेरा अगला जिला है। वैसे जिस स्टेशन के ऊपर ट्रेन रुकी है बड़ा ही अजीब सा स्टेशन है। एक साइड प्लेटफॉर्म है और एक साइड कुछ भी नहीं है। मतलब लिटरली ट्रेन ट्रैक्स हैं और गाँव हैं। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं थावे जंक्शन। और जाइए, लोगों को बहुत जल्दी होती है ट्रेन में चढ़ने की। मतलब पहले उतर जाने दो उतरने वालों को, फिर चढ़ लेना, लेकिन इनसे इंतजार नहीं होता है। भीड़ वैसे बहुत ज्यादा है यहाँ पे। स्वागत है आपका टाउन, स्वागत है आपका थावे टाउन, स्वागत है आपका थावे टाउन। स्वागत है आपका थावे टाउन के अंदर, जो आता है बिहार के गोपालगंज जिले के अंदर। गोपालगंज 9वां जिला है जहां आने में मैं सक्सेसफुल हुआ हूं अपने इस 38 दिन 38 जिला की सीरीज में। वैसे यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और उर्दू है, पर यहाँ पे करीबन 96% लोग भोजपुरी भाषा का प्रयोग करते हैं और हमरा के भी आवेला तनी मनी। कहाँ भाई लो, पहले ही गेना में तुम्हार बाइक टूट गई। तुम्हारा नाम क्या है? अमन। मेरे भाई का नाम भी अमन है। मेरे दोस्त बनोगे? मेरा नाम है उज्जवल। तुमसे मिलकर अच्छा लगा मुझे। और ये बैट ठीक करवाओ, ये बैट तुम्हारा टूटा हुआ है। बैट ठीक करा लेंगे। चलो मैं चलता हूँ, हाँ बाय। वैसे गोपालगंज फेमस अपने थावे दुर्गा मंदिर के लिए और हर साल करीबन 2.5 to 3 मिलियन लोग यहाँ पे आते हैं। मतलब करीबन 25 से 30 लाख लोग हर साल। फिलहाल चलो घूमते इस टाउन को। एक लोकल फ्रेंड तो मैंने बना लिया है। पहले घूमते हैं, फिर ढूंढते हैं एक लोकल फूड एंड एक प्लेस टू पिच द टेंट। फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ थावे दुर्गा मंदिर। पहली चीज जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है यहाँ के शरारती बंदर। मतलब यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं। ये बंदर भी खुराफाती है, इनसे बच के रहने की जरूरत है। यहाँ में से एक लाइन से दुकानें हैं प्रसाद या फिर चुन्नी वगैरह लेने के लिए, तो वो चीजें आप इन दुकानों से कहीं से ले सकते हो। और फिर यहाँ कहीं सामने की तरफ मंदिर है। वैसे फिलहाल मैं हूँ मंदिर के पिछले हिस्से में, क्योंकि मैं ढूंढ रहा था कोई ऐसी जगह जहाँ मैं जूते, चप्पल या फिर बैग जमा कर सकूँ। ऐसी कोई जगह नहीं मिल रही मुझे। सो सामने की तरफ मंदिर है और ये जो आप देख रहे हो ये धर्मशाला। तो शायद ये मेरे आज की सोने की जगह हो सकती है। पहले चलते मंदिर के दर्शन करने। वैसे मंदिर के अंदर बैग वगैरह अलाउड है बट जूता अलाउड नहीं है। वैसे इस मंदिर के अंदर जो शेड बनवाया गया है उस शेड कार्य का निर्माण यहाँ के मुख्यमंत्री ने किया है, जो है नीतीश कुमार जी। चलते हैं फिलहाल। फिलहाल ये है मंदिर का एंट्री गेट। बंदरों के साथ खेलना एक अच्छी बात नहीं है। वैसे तो वो कभी भी तुम पे हावी हो सकते हैं, लेकिन शायद इन आंटी को ये बात पता नहीं है। अब पता चल गई शायद। फिलहाल ये कुछ मंदिर है और मंदिर बहुत बड़ा नहीं है वैसे। यहाँ पे एक हवन कुंड है और ये है मेन मंदिर।
फिलहाल मंदिर के दर्शन कर लिए मैंने। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। वैसे गेट बंद थे, गेट करीबन 2 बजे दोबारा खुलेंगे। ये माता रानी का मंदिर है जो थावे पीठ के नाम से जाना जाता है। कहानी तो इनकी बड़ी लंबी है, पूरा सुनेंगे तो बहुत समय लगेगा। यहाँ महाराज जो रहते थे, हथुआ राज के जो महाराज थे, उनका नाम था मनन, महाराज मनन। उनको किसी ने जाकर बताया कि महाराज थावे जंगल में एक भक्त हैं रहसू नाम के, और कतरा जो होता है ना, खर, उसको काट देते हैं और उसके बाद शेर को बांधकर सांप का रस्सी बनाकर उसको दांते हैं और उससे अन्न पैदा होता है। तो ये बोले कि संभव नहीं है, ये कैसे संभव है। फिर महाराज ने रहसू को बुलाया और कहा कि रहसू, हम सुने हैं ऐसा ऐसा बात है। तो बोले कि जी महाराज, बात तो सही है और ये सब माता रानी का कृपा है। तो बोले कि हम तुम्हारे माता को देखना चाहते हैं कि तुम्हारी माँ कैसी है, ये कैसा माँ है, कौन है, क्या है। क्योंकि उनके विचारों से महाराज के लगा कि देवी देवता को कम मानते होंगे, तबे ना उनको विश्वास नहीं हुआ। फिर जो है जिद किए, भरी दरबार में उनको बुलाने का आदेश दिए। रहसू जो है माता रानी का आवाहन किए। माता जो है काली घाट से चली हैं और आकर जब चली तो पहले काली घाट रुकी, जो कलकत्ते वाली के नाम से मशहूर है। फिर यहाँ बगल में एक घोड़ा घाट है, वहाँ भी रुकी। रहसू महाराज बोले कि महाराज आप चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, माँ यहाँ तक पहुँच गई है। और अंत में वो राजा का जिद था, जिद्दी राजा थे, वो माने नहीं। और अंत में माता का जो है यहाँ जब वो आई तो रहसू का जो सर है उसके अंदर से इतना कंगन निकला, और उस दिव्य रूप को देखकर राजा वहीं परमधाम को चले गए और जितना सब था वो सब तहस नहस हो गया। वाह, ये माता रानी की। वाह, मुझे गूज बम्स आ गए। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें बताने के लिए। आपको भी, आप दिल्ली से आए इस गोपालगंज के माँ थावे वाली के, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आ पाया, इसलिए आपका सबसे पहले स्वागत है, वंदन है, चंदन है, और इस माता रानी के दरबार में अभिनंदन है। धन्यवाद धन्यवाद। तो फिलहाल ये थी छोटी सी कहानी यहाँ के मंदिर के बारे में। देखते हैं आसपास और क्या घूम सकते हैं हम यहाँ से निकलने के पहले। जैसे फिलहाल ये सबसे बड़ा होटल लग रहा है यहाँ पे, सो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। मंदिर इस तरफ ही है, यहाँ से करीबन 200 मीटर दूर। फिलहाल ये कुछ गांव है यहाँ का, और यहाँ पे देखो काफ़ी सारे बेदी बन रखे हैं, मतलब छठ पूजा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध घाट है ये। यहाँ सामने एक तालाब भी है। जैसा बताया था मैंने शुरुआत में, थावे एक टाउन है, यानी एक बड़ा सा शहर, एक बड़ा सा गांव। इसके थोड़ी सी आगे जाते ही गोपालगंज शुरू हो जाता है। गोपालगंज एक शहर है छोटा सा, जो कि गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है। फिलहाल यहाँ पे जो तालाब है, लेक है, यहीं में बैठूंगा थोड़ी देर आराम करते हैं, धूप सेकते हैं। वैसे ये बेदी काफ़ी बड़े हैं छठ पूजा के, मतलब कंपैरिजन जो दिल्ली में होते हैं। ये देखो, ये मेरे यहाँ तक आ रहा है, मेरे कमर तक आ रहा है। ये शायद बिहार के अलग जिलों में बड़े बड़े होते होंगे, लेकिन जो हमारे शहर में होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। और ये देखो, ये तो मेरी हाइट का है, ये मतलब ऑलमोस्ट मेरी हाइट को टच कर रहा है। ये लेक काफ़ी सुंदर है बट गंदा है। ये मंदिर काफ़ी पॉपुलर है, यानी टूरिज़्म ऑलरेडी है यहाँ पे। करीबन 30 लाख लोग एनुअली आते हैं, जो कि ऑफ कोर्स एक एस्टिमेटेड नंबर है, कोई फिक्स नंबर नहीं है। लेकिन सिंस ये तालाब इतनी पास है मंदिर के, मेरा मानना है कि इसको साफ़ करवा देना चाहिए, जिससे टूरिज़्म यहाँ बहुत बढ़ेगा और होपफुली यहाँ के जो गांव के लोग हैं इन्हें डेफिनेटली उसका बेनिफिट मिलेगा। ये रहा मेरा स्वादिष्ट दाल चावल, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे पता है बिहार में अचार का भी अलग कल्चर है। यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा चटकार खाने की आदत है। सो सब्जी कितनी भी तीखी क्यों ना हो, सब्जी में तुम सारे मसाले डाल दो, उसके बाद भी उन्हें अच्छा लगता है एक अचार लेके खाना, जो कि बहुत ही यूनिक है। और अचार नहीं है तो फिर चटनी। फिलहाल दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, और ये चटनी का स्वाद तीखा, बहुत तीखा है। शाम के करीबन 6 बज चुके हैं। वैसे फिलहाल मैं मंदिर के पिछले हिस्से में हूँ। यहाँ पे एक तालाब है जो फिलहाल तो काफ़ी ज़्यादा गंदा है, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है।
सो जो बात मैं सुबह कह रहा था उस तालाब को ठीक करने की, शायद ये इस तालाब को ठीक कर रहे हैं। फिर ये भी एक अच्छा एडिशन होगा इस मंदिर के लिए। वैसे कल शाम को हमने सिवान के अंदर ट्राई किया था पुड़किया, जो कि एक लोकल स्वीट थी। खैर ये जो ज़िला है गोपालगंज, ये बहुत ज़्यादा करीब है सिवान के, सो काफ़ी चीज़ें मिलती है, लोगों की भाषा मिलती है, यहाँ का खान पान भी मिलता है। सो ये है पुड़किया और कुछ वैसा ही है। फिलहाल शाम के 6:30 बज चुके हैं। पुड़किया ट्राई कर लिया हमने। ऐसे मेरा ये मानना है कि जो सिवान के अंदर मैंने खाया था बिल्कुल गरम गरम था, तो वो थोड़ा सा अलग था इससे। लेकिन ये देखो मेरे साथ ये भाई है, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। और भाई ने बताया कि पुड़किया यहीं का है, गोपालगंज का। ओरिजिन पुड़किया का यहीं गोपालगंज थावेही से है और थावेही का ओरिजिन है। ओरिजिनल ऐसा पुड़किया का टेस्ट कहीं और पूरे दुनिया में नहीं मिल सकता। जीआई टैग इसको यहीं पुड़किया को गोपालगंज से मिलने वाला है। वाह, ये अच्छी बात बताई आपने। और आपने यही बताया कि यहाँ कुछ टाइम पहले मंदिर के अंदर कोई मूर्ति, मतलब कोई मुकुट चोरी हुआ था। हाँ, अभी रिसेंटली 10-15 दिन पहले 2 मुसलमान लोग घुसे थे और उन्होंने माता रानी का मुकुट और हार चोरी किया था। तो हमारे प्रशासन ने तुरंत ही कार्रवाई की और उस चोर का एनकाउंटर भी किया, लेकिन मुकुट अभी तक रिकवर हो नहीं पाया है। होपफुली जल्दी रिकवर हो जाए। हम लोग को तो यही उम्मीद है कि जल्दी रिकवर हो जाए। वाह, होपफुली। होपफुली। बाय द वे थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, शाम को 6:30 बजे मुझसे मिलने के लिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच। एंड आधे घंटे बैठते हैं पीछे चेयर पे, तो एडिटिंग करते हैं। फिर सामने की तरफ धर्मशाला। जैसा कि ना बताया, यहाँ पे सेफ्टी बहुत ज़्यादा है उस इंसिडेंट के बाद से, और यहाँ मुझे पुलिस चौकी भी दिख रही है। सो आई थिंक आज ये एक अच्छा स्पॉट होने वाला है कैंपिंग करने के लिए। क्या हुआ, यहाँ मैं सोऊंगा, ये मेरी जगह है। क्या चाहिए तुम दोनों को? जाओ, हाँ बाय। तुम भी जाओ, यहाँ मत खड़े रहो, चलो। तुम भी चलो, चलो उसके पीछे चलो। हाँ, वहीं सो जाओ। सरकार के तरफ से 4 आर्मी बंदूक को सलामी दे दी। बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस्ड हूँ मैं। डिप्रेशन दूर करने के लिए सबसे पहले मैंने खाया खूब सारा तेल और पिया खूब सारा पानी। वैसे फ़िलहाल मैं हूँ थवे जंक्शन पे, तो मैं आराम से बैठा होता यात्री शेड के अंदर, और मैं कैंप सेटअप कर ही रहा था कि वहाँ पे जिला के एक पुलिस ऑफिसर आए, जो कि आई एम श्योर सबसे बड़े पद पे थे, क्योंकि सब उनको सल्यूट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे नहीं रह सकते। मैंने कहा कि ये यात्रियों के लिए ही बना है, यहाँ पे यात्री क्यों नहीं रह सकता। उनका कहना ये था कि यहाँ पे सिर्फ एक आप ही यात्री है जो यहाँ पे रहना चाहते हैं, यहाँ पे और कोई नहीं है, तो मैं सिर्फ आपको एक व्यक्ति को सुरक्षा प्रोवाइड नहीं कर सकता। खैर मेरा मानना है कि यात्री 1 हो चाहे 10 हो, अगर कोई जगह निर्धारित करी गई है यात्रियों के लिए एज ए यात्री शेड, सो वहाँ पे कोई ना कोई होना चाहिए यात्रियों की सुरक्षा के लिए। मुझे नहीं पता वो कितना सही है कितना गलत है, पर उनके हिसाब से अगर यहाँ पे 4-5 यात्री और होते तो वो मुझे रहने देते। लेकिन सिंस मैं वहाँ पे सिर्फ अकेला था, उन्होंने मुझे बोला तुम स्टेशन चले जाओ। फिलहाल चलते हैं अंदर की तरफ, ढूंढते हैं कोई वेटिंग एरिया, होपफुली कोई जगह मिल जाए सोने की। आई डोंट थिंक मैं टेंट लगा पाऊंगा, शायद मुझे ऐसे ज़मीन पे सोना पड़ेगा। मे बी मैट बिछा सकता हूँ मैं। फिलहाल यही रखते हैं इस ब्लॉग के लिए। वैसे ही बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ। मेरा मन नहीं कर रहा वीडियो एडिटिंग करने का, लेकिन करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच व्लॉग देखने के लिए। ये वैसे पहली बार है, ये मेरा 9वां जिला है, ये पहली बार है कि मैं किसी स्टेशन पे सोने वाला हूँ। एनीवे थैंक यू सो मच व्लॉग देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए। अगर पसंद आया तो लाइक करो, वरना मत करो, और सब्सक्राइब भी कर देना मन करे तो। थैंक यू सो मच, बाय। ये बकरी मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई, मुझे लग रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये वही वाली बकरी है।